हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। आज की इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने नहीं देखा तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो श्योर शॉट आपके लॉन्ग आंसर्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही रिपीट हुआ है आपके लॉन्ग आंसर। तो आज मैं जो आपको प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं वो है इर्रेशनल नंबर्स से रिलेटेड, जो कि मिलेंगे हमें एक्सरसाइज 1.4 में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बट उससे पहले प्रॉब्लम्स कराऊंगा एग्जाम्पल के, जो बहुत जरूरी है, वो भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। 3 टाइप के प्रॉब्लम समझाऊंगा, जहां पर पहला टाइप होगा सिर्फ एक नंबर होगा, उसके ऊपर रूट होगा। दूसरा एक नंबर होगा और एक रूट वाला नंबर होगा। तीसरा दोनों भी रूट वाले नंबर होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं आपको, कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लॉन्ग आंसर से रिलेटेड। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम को समझाता हुआ चलूंगा, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर चलेंगे, जो कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 1.4 से पहले। एक्सरसाइज 1.4 इस टॉपिक के बाद मैं आपके लिए ला दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए फौरन से वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल को कराने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो थ्योरम में हमें क्या कहा गया है, लेट p बी अ प्राइम नंबर where if p divides a square, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, then it also divides a। क्या है ये थ्योरम? थ्योरम में हमें कहा गया है p एक प्राइम नंबर है, जहां पर p अगर डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो वो डिवाइड करेगा a को भी। आइए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा मैं। p हमारे पास हम यहां पर ले लेंगे 2, p हमारे पास है 2, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब अगर हमने 4 स्क्वायर को माना और इस a स्क्वायर को अगर कोई नंबर p डिवाइड करता है, जो कि हमने यहां पर 2 ले लिया, तो अब देखिए ये डिवाइड करेगा या नहीं। 4 स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड करेगा। तो अगर ये 2 16 यानी कि 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा। ये p स्क्वायर है, a स्क्वायर है, उसी तरह से ये a हो गया। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये है p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट आल्सो डिवाइड्स a। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम याद रखना जरूरी है, सो दैट हमें ये प्रॉब्लम करने में काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर एक बहुत अच्छी लॉजिक यूज करेंगे हम। हमें प्रूफ करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, बट हम क्या करेंगे, हम उसका उल्टा मानकर चलेंगे। क्या चलेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, और हमारे स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करेंगे। इस तरीके से आप वो इर्रेशनल प्रूफ कर दोगे। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, बट हम उसका उल्टा ले लेंगे। हम लेंगे √2 एक रेशनल नंबर है। हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने पर हमें यह पता चलेगा कि हम तो गलत हैं। तो अगर हम गलत हैं तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा, रेशनल नहीं तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमारा क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब अगर √2 रेशनल नंबर है तो वो होगा p/q फॉर्म में। √2 इज इक्वल टू a/b। a/b को मैं यहां पर p/q फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह है p, यह है q, फ्रैक्शन फॉर्म a/b, जहां पर a, b आर को प्राइम्स। क्या लेना है आपको यहां पर, याद रखिए पहला वाला टाइप है ये, जहां पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर रूट है, ये फर्स्ट टाइप है। यहां पर आपको a, b, ये जो a और ये जो b है उसको हमें को प्राइम्स लेना है। हमें को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फ्रैक्शन 4/3। अब इसके फैक्टर्स देखिए 1 2 4, इसके फैक्टर 1 3। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, सिर्फ 1।
एक ही कॉमन फैक्टर है, तो 4 और 3 क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। तो इस तरीके से को प्राइम्स का मतलब होगा उनके फैक्टर्स कॉमन जो है वो सिर्फ 1 है। तो ये a बाई बी के भी फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 1 है कॉमन। तो आइए अब देखेंगे क्या करते हैं हम इस b को ये साइड पर ले लेंगे, √2 इंटू बी इज इक्वल टू a। अब इस √2 को इस साइड ला लीजिए, b इज इक्वल टू a बाई √2। अब क्या करेंगे, हमें यहां पर रूट हटाना होगा, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए क्या होगा, अब ये टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, अब बच गया 2। तो अब यहां पर एक बात गौर करिए, जो मैंने थ्योरम समझाया था आपको, अगर डिनोमिनेटर या फिर कोई प्राइम नंबर जिसको हम p कहते हैं, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो वो डिवाइड करेगा ए को भी, बराबर। थ्योरम मैंने समझाया था आपको, इफ p विच इज अ प्राइम नंबर इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे ए 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो अब देखिए, अगर वो डिवाइड करेगा ए को भी, तो कैसे लिखेंगे हम, a बाई 2 इज इक्वल टू सी। हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखा 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब यहां पर हमने लिखा a डिवाइडेड बाई 2, जो ये स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा है। अब ये डिवाइड करने पर हमें कुछ आंसर आएगा, बराबर। देखिए जैसे कि 2/4 हमने किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर यहाँ पे 1/2 आया था। तो वैसे ही ये हम जो करेंगे सॉल्व, उसका कोई आंसर निकल कर आएगा, उसको मैं मान रहा हूँ सी, क्योंकि हमारे पास ए की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो ये सॉल्व करने पर हमें आंसर आएगा सी, तो हमें उसको ले लेना है फॉर एग्जाम्पल सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, ये 2 को उधर भिजा दीजिए। a/2 कहां से आया, इट ऑल्सो डिवाइड्स a, यहां से आया। अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो देन a डिवाइडेड बाई 2 होगा, विच इज इक्वल टू सम c। अब ये 2 को मैं उधर भिजाऊंगा, a इज इक्वल टू 2c। अब फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्टेप्स को बहुत गौर से देखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आइए स्क्वायर कीजिए। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विल बिकम 4, दिस विल बिकम c स्क्वायर। अब पीछे आइए ये थोड़ा, अब यहां पर देखिए, अगर हम इस 2 को यहां पर लेंगे, ये वाले 2 को अगर हम यहां पर लेंगे, तो वो क्या बनेगा, देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बनेगा या नहीं। इस 2 को डिनोमिनेटर में जो था मैंने वहां पर ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया उससे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 2b स्क्वायर, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, 2b स्क्वायर। तो आइए लिखिए, इस a स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या था वही रहने दीजिए, 4c स्क्वायर। अब इस 2 को उधर ला लीजिए। थोड़ा सा लंबा जा रहा है प्रोसेस, बट आपको बहुत मजा आएगा एक बार अगर आप समझ लो। ये 2 से 3 टाइम्स आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर प्रैक्टिस करना है, आपको आ जाएगा। अब इस 2 को हम उधर ले रहे हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई, ये 2 उधर गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बच गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हमें फिर से इस 2 को अब लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। वापस से थ्योरम पे आ जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो वो डिवाइड करेगा b को भी। इफ p इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, यहां पर b है, इफ p इज डिवाइडिंग b स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स b। तो चलिए लिखेंगे, if 2 is dividing b square it also divides b। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो इट ऑल्सो डिवाइड्स b। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, देखिए ये रब कर दूंगा मैं, एग्जांपल दिया था मैं, a, b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब वो लोग का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए हम उन्हें उसको a बाई बी मतलब को प्राइम्स कहे थे। बट
according to this statement 2 is dividing a square, this 2, here also 2 is dividing b square, it also divides b। तो हमें दोनों में भी एक नया कॉमन फैक्टर निकल कर आया है जो कि है 2। 2 is dividing a square, then it also divides a। तो यहां पर a का एक और कॉमन फैक्टर आया, यहां पर भी 2 है, तो दोनों में भी a और b का एक कॉमन फैक्टर नया निकल कर आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a, b आर नॉट को प्राइम्स, क्योंकि एक के अलावा यहां पर 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से ये a और ये b को प्राइम्स नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों को प्राइम्स नहीं है तो हमको हमारा आंसर आ गया। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, जिसको हमने, अगर ये रेशनल नंबर था तो ये भी रेशनल नंबर माना था क्योंकि इक्वल टू साइन है। अगर यही रेशनल नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर कैसा होगा, नहीं होगा। अगर रेशनल नहीं है तो वो हो जाएगा इर्रेशनल। तो कैसा लिखना है हमको, स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से देखिए। स्टेटमेंट को यहां पर लिखूंगा मैं, हियर वी गॉट 2 as the common factor for a comma b। here we got 2 as the common factor for a comma b, which is contradicting the statement that a comma b are co-primes, that a comma b are co-primes। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, मतलब गलत साबित कर रहा है कि a comma b को-प्राइम्स थे। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि को-प्राइम्स नहीं है क्योंकि 2 यहां पर एक कॉमन फैक्टर निकल कर आया है। तो ये क्यों आया गलत, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our assumption। हमने अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हुआ तभी तो वो एक a बाई बी फॉर्म में आया, a बाई बी फॉर्म को जिसको हमने माना था को-प्राइम्स। तो ये सब तो हमारी गलत फहमी की वजह से आया था, हमारे गलत assumption की वजह से आया था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर assumption which is false। हमारा assumption गलत है। अब गलत होने पर क्या हो जाएगा, ये √2 इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। सो देयरफॉर √2 इज irrational number, therefore √2 is irrational number। तो ये था प्रोसेस आपको √2 प्रूफ करने का, किस तरह से आप करोगे। ये देखिए √2 अगर ऐसा ही आपको √3, √5, √7 अगर दे दिया जाए, एज इट इज प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सिर्फ नंबर बदल जाएगा, यहां पर 2 जो था वो हो जाएगा 5, फॉर एग्जाम्पल 5, हर जगह यहां पर अब 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा, मुझे आप √5 के लिए कर बताइए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप जाकर मुझसे शेयर कर सकते हो अपने अपने प्रॉब्लम्स, कि वो सही है या नहीं, मैं वहां पर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताऊंगा। टेलीग्राम पर आप जाकर आरके सर मैथ्स वाले सर्च कीजिए और ये वाला √5 वाला मुझे जरूर फोटो लेके उधर भेजाइए, मैं चेक कर आपको आंसर करेक्ट है या नहीं बोलूंगा। तो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिए, सो दैट ये है सिंपल मेथड आपको करने के लिए। तो ये था आपका √2 का प्रॉब्लम, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहां पर सिर्फ आपको रूट दिया जाएगा और एक नंबर मिलेगा। आइए अब सेकंड वाले टाइप को देख लेते हैं कि उसको किस तरह से करेंगे, जहां पर एक नंबर होगा और एक रूट वाला नंबर होगा। आइए अब सेकंड टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके साथ रूट रहेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उतना लंबा प्रोसेस नहीं होने वाला है जो फर्स्ट टाइप में था। आइए अब सेकंड टाइप को करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को डिवाइड कर लूंगा इस तरह से। अब हमें भी यहां पर सेम स्टेप फॉलो करना है। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। हमने क्या अज्यूम किया, हमें प्रूफ करना है इर्रेशनल, बट हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसको हम रेशनल कहेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यही ट्रिक है इसकी। सो लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। अब अगर वो रेशनल होगा, 5 माइनस √3 अगर रेशनल है तो वो होगा p/q फॉर्म में, जिसको हमने a/b कंसीडर कर लिया। अब यहां पर हम a, b को लेंगे इंटीजर्स। क्या मानेंगे हम, a, b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का साइन है। चलिए पूरा लिख देता हूं मैं, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे जनों को साइन पता नहीं होती, बट आपको पता रखना चाहिए। z इज द सिंबल फॉर इंटीजर्स।
यहां पर हम a कॉमा b ले रहे हैं इंटीजर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हमने लिया था a कॉमा b एज को प्राइम्स, तो यहां पर आपको a कॉमा b लेना है इंटीजर्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। मैं इस नेगेटिव टर्म को वहां पर भेज दूंगा, इस a बाई बी को यहां पर ला लूंगा। इस नेगेटिव टर्म को मुझे अकेला रखना है, क्यों? देखिए इसके साथ है रूट, रूट वाला नंबर हमेशा आपको अकेले रखना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड पर, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको यहीं पर रखेंगे 5, ये यहां पर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस a बाई बी इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा माइनस उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा प्लस रूट 3। अब यहां पर एक बात गौर करने की है, हमने a कॉमा b को माना था इंटीजर्स, तो अगर मैं यहां पर कुछ भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये एक रेशनल नंबर निकल कर आएगा। कैसे? देखिए मैं यहां पर मानूंगा 5 माइनस 1/3। रेशनल नंबर मतलब क्या है? वो है एक PYQ फॉर्म में। तो यहां पर इसका क्या आएगा? देखिए एलसीएम यहां पर दिया होगा 15 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 14/3। ये मैंने कुछ भी माना था, यहां पर a बाई बी को 1/3 मान लिया था, तो मुझे एक रेशनल नंबर आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है। क्या है? एज a कॉमा b आर इंटीजर्स, as a comma b are integers, 5 minus a by b is rational। क्या है वो एक रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है, ऑब्वियसली रूट 3 भी रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू साइन है बीच में, ये और ये दोनों सेम होंगे तभी तो हमने इक्वल टू लिखा। तो ये अगर रेशनल है सो रूट 3 विल ऑल्सो बी रेशनल, सो रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। रूट 3 भी क्या है? रूट 3 भी एक रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। अब हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 का ऑलरेडी इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया है, उसको हमने ऑलरेडी इरेशनल नंबर बना दिया था। तो ये कैसे हो जाएगा? हमने ऑलरेडी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब जो प्राइम नंबर्स थे उसको हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक गलत स्टेटमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। फैक्ट क्या है? रूट 3 इज irrational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational। यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि फैक्ट है रूट 3 इज irrational। तो ये क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहां पर जो अजम्पशन किया था वो गलत था। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखूंगा मैं this contradiction has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अभी अभी किया है ये स्टेटमेंट ने, वो क्यों किया है? क्योंकि हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। अगर अब हम गलत हो गए तो ये क्या हो गया? 5 माइनस रूट 3 अब हो गया, therefore 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या हो गया? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। आपको इसमें फर्स्ट टाइप की तरह बाई टू लेके कोप्राइम्स नहीं बनाना है। यहां पर हम a कॉमा b को मानेंगे इंटीजर्स, और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूवन है कि रूट 3, रूट 5 ये सब इरेशनल है। तो जब कभी ऐसे टाइप का नंबर्स आपको दिए जाएंगे जहां पर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो ये है सेकंड टाइप जहां पर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। अब आइए थर्ड टाइप को करते हैं, जो कि लास्ट टाइप है, जहां पर दोनों भी नंबर्स आपको रूट में दिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं लास्ट टाइप, जहां पर आपको दोनों भी यहां पर टर्म्स रूट में दिए जाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए मुझे। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता होगा, हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम उसका उल्टा मानकर चलेंगे, रेशनल मानेंगे उसको। सो लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। क्या मानेंगे हम उसको? हम उसको मानेंगे रेशनल। अब ये अगर रेशनल है तो इक्वल होगा PYQ फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही वो है। सो रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू a बाई बी। यहां पर हम a बाई बी ले लेंगे इंटीजर्स। सेकेंड टाइप की तरह यहां पर भी आपको a कॉमा b को कंसिडर करना होगा इंटीजर्स। तो आइए अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर किसी एक टर्म को, ये दोनों में से उधर को भिजा देंगे। हमें एक रूट
अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, जिससे हमें हेल्प मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमें ये वाला रूट टर्म उधर भिजा देना है। सो √2 इज इक्वल टू a/b ऑलरेडी है यहां पर, ये उधर गया तो बन गया -√3। अब क्या करना होगा, यहां पर जब दोनों तरफ रूट होंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लीजिए हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखिए ये √2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये a/b -√3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है a - b होल स्क्वायर के, जो का होगा a² + b² - 2ab। ये है इसका फॉर्मूला। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहां पर मिल गया हमें 2। यहां पर देखिए कंप्लीट a, तो हम उसका क्या करेंगे, a यहां पर ऊपर लिखूंगा मैं a - b होल स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, a², मतलब इसका स्क्वायर a/b² प्लस b², ये है b², √3² माइनस 2ab, 2a ये है और b है √3। हो गया स्टेप। आगे का स्टेप देखिए, अब ये 2 को वैसे ही रखिए, इसको भी वैसे ही रखिए, a²/b² हो जाएगा, ये ऐसे कर लेंगे। ये स्क्वायर और √2 कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 माइनस 2a√3, जिसका हो जाएगा 2√3a/b। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स ये भी इधर ला लेंगे और ये भी इधर, दोनों भी इधर ला लेंगे। क्या बन जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। देखिए पहले से यहां पर 2 है, ये 3 उधर चला गया -3, ये टर्म भी उधर चला गया -a²/b²। इक्वल टू के साइड कहां बच गया, यहां पर अब -2√3a/b, -2√3a/b ये बच गया वहां पर। अब देखिए 2 - 3 -1 a²/b² इज इक्वल टू -2√3a/b। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + a²/b। यहां पर भी माइनस है √3a/b, ये माइनस कैंसिल। अब देखिए यहां पर मुझे सिर्फ रूट वाला टर्म चाहिए, बाकी के पूरे टर्म्स मैं इधर ला लूंगा। तो आइए कर देखते हैं। 1 + a²/b², ये b को मैं उधर लेके चले जाऊंगा, ये बच जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और ये 2a जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a। समझ में आ गई बात। 2a/b था, ये यहां पर लिखूंगा 2a/b, ये उधर चला गया तो क्या हो गया, ये b न्यूमरेटर में आ गया, ये 2a डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये बन गया अब सिर्फ अकेला √3। मैंने यहां पर √3 को अकेला रख दिया। अब देखिए सिंस यहां पर a, b इंटीजर्स है, जो हमने सेकंड टाइप में किया था वही स्टेप्स यहां पर आपको अप्लाई करने हैं। सिंस a, b आर इंटीजर्स, तो यहां पर a और b की प्लेस पे अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो आपको रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 + a²/b² × b/2a इज रेशनल सिंस a, b आर इंटीजर्स, क्योंकि वो इंटीजर्स है तो ये कंप्लीट टर्म जो है वो हो गया एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा। ऑब्वियसली ये इसके इक्वल है तो ये रेशनल है तो वो भी तो रेशनल होगा। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। ये स्टेप के हिसाब से √3 एक रेशनल नंबर है, बट फैक्ट क्या है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक फैक्ट है। तो अब क्या करना होगा, हमें यहां पर स्टेटमेंट लिखना होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कैसा, वो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our assumption which is false। ये स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट्स पे ही पूरा प्रॉब्लम टिका हुआ है। अब हमने लिख दिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर assumption which is false। अगर हमारा assumption अब गलत है तो मतलब ये नंबर क्या हो गया, हमने अजम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, हम गलत हो गए, तो ये क्या हो गया, √2 + √3 इज
इरेशनल नंबर। चलिए लास्ट स्टेटमेंट यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। क्या हो गया ये हो गया एक इरेशनल नंबर। तो ये थे आपके 3 टाइप्स, जहां पर मैंने आपको सिर्फ अगर एक नंबर हो और उसके ऊपर रूट हो तो किस तरह से करते हैं वो भी बता दिया, अगर एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो उसको कैसे करते हैं वो भी बता दिया, और अगर दोनों भी इरेशनल नंबर्स दोनों भी रूट टर्म्स हो उसको कैसे करेंगे वो भी बता दिया है। तो ये वीडियो बहुत खास थी, ये एक लॉन्ग आंसर में जरूर आएगा आपके एग्जाम में रियल नंबर्स से, तो जरूर प्रैक्टिस करिए इसको। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पर टिकी हुई है कि किस तरह से करेंगे हम। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।